समाजवादी पार्टी ने निकाला संविधान न्याय पदयात्रा, पुलिस ने घोष कंपनी चौराहे पर रोका। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी के नेतृत्व में खूनीपुर स्थित कैंप कार्यालय से संविधान न्याय पदयात्रा निकाली गई, जिसमें शब्बीर कुरैशी, जफर अमीन डक्कू, अवधेश यादव, सुनील सिंह, अरविंद शुक्ला, जावेद सिमनानी समेत तमाम नेता पदयात्रा में शामिल हुए। यह पदयात्रा खूनीपुर से निकलकर नखास चौक घोष कंपनी के पास पहुंची कि भारी पुलिस बल ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया गया। बताया गया कि यहां से मुख्यमंत्री का काफिला जाने वाला है, ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से यहीं पर ज्ञापन दे दे। फिलहाल सपा नेताओं ने ज्ञापन वहीं पर मौके पर मौजूद अधिकारियों को सौंप दिया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए जफर अमीन डक्कू ने कहा कि हम लोग न्याय पदयात्रा लेकर निकले थे, पुलिस ने हमें घोष कंपनी चौराहे पर रोक दिया। बताया गया कि आगे मुख्यमंत्री का काफिला जाएगा, ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से हमें रोका गया। वहीं जावेद सिमनानी ने कहा कि देश बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान से चलेगा और संविधान की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगा। वहीं इस पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे शब्बीर कुरैशी ने इस संबंध में ज्ञापन पढ़ के अधिकारियों को सुनाया। उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से चुनाव में धांधलेबाजी हो रही है, हमारी मांग है कि चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए, ना कि ईवीएम से। सिमनानी साहब कह रहे हैं कि प्रशासन द्वारा हम लोग को निकालने नहीं दिया गया, क्या कहना चाहिए? नहीं, प्रशासन ने रोक दिया और वो मुख्यमंत्री जी की दुहाई दे रहे हैं और यहाँ रोक दिया। तो जैसा महानगर समाजवादी पार्टी के लोग धरने पे बैठ गए शब्बीर कुरैशी महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में, लेकिन उसके बाद उनको हम लोगों ने ये महसूस किया कि प्रशासन हिल गया है, तो हम लोगों ने भी ज्ञापन दिया उनको कि मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं, उनको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उन्होंने गोलघर नहीं जाने दिया हमको। हम अम्बेडकर चौराहे तक जाना चाहते थे, अम्बेडकर जी के मूर्ति पर ही समापन करना चाहते, ये घोषणा रही, लेकिन प्रशासन ने पूरी फोर्स लगा के हम लोगों को रोकने का काम किया। और हम लोग नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि जो संविधान है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 400 पार करेंगे संविधान बदल देंगे, वो तो हुआ नहीं, 240 पे रुक गए। अब वो चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है। हम लोगों का कहना है कि सीधे सीधे निष्पक्ष चुनाव के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान की सुरक्षा के लिए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आत्मा को सलामत रखने के लिए, जो संविधान के अंदर उनकी आत्मा है, उसकी सलामती के लिए हम लोग ईवीएम पर ऑब्जेक्शन किए हैं कि ईवीएम को हटाया जाए। ईवीएम ही सारे फसाद, सारी बेईमानी, सारी तानाशाही की जड़ है। ईवीएम हटेगा, निष्पक्ष चुनाव होगा तो देश का लोकतंत्र बचेगा, देश का संविधान बचेगा और डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर की आत्मा सलामत रहेगी। ये लगता नहीं लग रहा है कि प्रशासन हिला, आप कह रहे हिल गया है, लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा है प्रशासन हिला हुआ लग रहा है। प्रशासन ने क्यों नहीं दिया? प्रशासन को जाने देना चाहिए था। हम लोग आप देखिए कितने शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे, तो प्रशासन को जाने देना चाहिए ना, लेकिन प्रशासन ने रोका क्यों? जब हम लोग शांतिपूर्ण तरह से पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनको लगा कि मुख्यमंत्री जी आए हैं, वो गोलघर की तरफ से उनका कोई रूट होगा, इसलिए प्रशासन के हाथ पैर खुल गए। समाजवादी पार्टी महानगर लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान बचाओ न्याय यात्रा निकाल रही थी। यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन ने यहाँ के मुख्यमंत्री के दबाव में आकर हमको यात्रा निकालने से रोकने का कोशिश किया और जब हम यात्रा लेकर निकले तो हमको अंबेडकर चौक तक जाना था। बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब की मूर्ति पर जाकर हमको इस यात्रा का समापन करना था, मगर इस सरकार ने बाबा साहब की मूर्ति तक जाने के लिए हम लोगों को रोक दिया और घोष कंपनी चौराहे पर हमको इनके दबाव में आकर इन्होंने हम लोगों की यात्रा को समाप्त किया है। इस यात्रा में आए सभी न्यायपीठ समाजवादी पार्टियों का, जो हजारों हजार की संख्या में आए हैं, उनका स्वागत करते हैं और प्रशासन को बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के समाजवादी लोग जब तक लोकतंत्र को बचाने का जिम्मा समाजवादी पार्टी ने उठाया है, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम लोग उखाड़ नहीं फेंकेंगे, हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। कर दी गई है, रिपोर्ट देने को कहा गया, मगर एक ही दिन में रिपोर्ट
तैयार करने पर सरकार आमादा हो गई। ऐसी स्थिति में आपको स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी का ये बताना चाहती है कि यदि निष्पक्ष चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से नहीं कराया जाता है तो देश के संविधान और लोकतंत्र पे हो रहे लगातार हमले को रोके नहीं जा सकता है। संविधान और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि देश का सभी चुनाव ईवीएम से नहीं केवल बैलेट पेपर से ही कराया जाए, ताकि जनता का विश्वास फिर से संविधान और लोकतंत्र में बढ़ सके। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि देश की जनता का विश्वास बहाल करने के लिए संविधान और लोकतंत्र की मर्यादा को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने के लिए ईवीएम पर प्रतिबंध लगाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, अन्यथा समाजवादी पार्टी महानगर गोरखपुर में चरणबद्ध आंदोलन चलाने के लिए बाध्य होगी।